हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इन क्लिनिकल पैथोलॉजी से आपका जो टाइटल है न्यूक्लिक एसिड उसके बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपकी न्यूक्लिक एसिड होती क्या है, आपके जो कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड्स के वो होते कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और डीएनए की स्ट्रक्चर एज पर वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इसके अलावा हम आरएनए के डिफरेंट जितने भी टाइप है उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ड लिखा है हमारा न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड वर्ड से हम समझते हैं क्या, डीएनए एंड आरएनए यानी डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमें पता है क्या कि डीएनए हमारा क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर को रखता है, यानी एक जीन से दूसरे जीन के अंदर ट्रांसफर कराने के लिए यानी रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए से डीएनए बनता है और हमारा जो हेरिडिटी कैरेक्टर है एज पर अवर पेरेंट लगातार बरकरार रहता है। दूसरा आता है हमारा आरएनए, जिसे हमें पता है कि वो आपका क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल निभाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है हमारी सेल्स के अंदर। यानी ये क्या हो गए आपके, ये प्राइमरी मॉलिक्यूल हो गए आपके हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाले, सेल के अंदर रखने वाले। क्या बोलेंगे हम, दीज आर द नेचुरली यानी न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट सर्व एज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल इन द सेल। न्यूक्लिक एसिड आपकी क्या होती है, ये आपके प्राइमरी इंफॉर्मेशन रखने वाले, मतलब वो मॉलिक्यूल जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन रखते हैं सेल्स के अंदर, है ना, और क्या करते हैं आपके कैरेक्टर को लगातार मेंटेन रखते हैं। ये क्या है, अभी हमने बोला प्रोटीन बना रहे हैं, यानी सिंथेसिस किसकी करवाएंगे, प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाते हैं। यहाँ हम दो क्लास जानते हैं कौन कौन सी, स्पेशल जो टाइप बोलते हैं हम प्राइमरी। एक तो आपका होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में डीएनए एंड आरएनए के नाम से जानते हैं। तो डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी आपकी जो न्यूक्लिक अम्ल है कौन सी होगी, राइबोज शुगर के साथ, और इसमें भी कौन सी होगी, राइबोज शुगर के साथ। फर्क इसके अंदर क्या है, डीऑक्सी का, और इसके अंदर आपका सीधा राइबोज शुगर जो कि है वो जुड़ी हुई है। और डीएनए में अभी बोला कि ये तो आपका कैरेक्टर को मेंटेन रखता है, जबकि आपका आरएनए क्या करता है, आरएनए आपका प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये जो आपने न्यूक्लिक एसिड वर्ड बोला, इसे किसने डिस्कवर किया, इसकी डिस्कवरी की थी किसने, 1869 के अंदर फ्रेडरिच माइशर ने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। वो भी कैसे, जब वो रेड ब्लड सेल से आइसोलेट कर रहे थे, अपना जो साइंटिस्ट थे अपना जो प्रोसेस कर रहे थे वो, उसके दौरान में अपने प्रैक्टिकल के दौरान में उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। डिस्कवरी मतलब खोज हो गई उसकी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी आपका मल्टी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं, यानी कई न्यूक्लियोटाइड आपस में ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम जान पाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। तो यही हमारा जो हमने जो लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या जिसको हम वर्ड देते हैं प्यूरिन पाइरिडिन बेसिस, वो यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है। क्या बोल देंगे आप, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसा हमारा सिलेबस के अंदर टाइटल डाला हुआ है उसके हिसाब से बोले तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपका यहाँ से शुरू हो गया है। डेफिनेशन के बाद सबसे पहला क्या, आरएनए, दूसरा का आपका डीएनए। तो आरएनए के अंदर आपकी कौन कौन सी न्यूक्लिक एसिड्स के बेसिस मिलेंगे, यानी नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे आपके, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल। और डीएनए के अंदर साइटोसिन, ग्वानिन और आपका एडेनिन और थायमिन। यहाँ पर तो आपका एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, साइटोसिन है। फर्क किसका है आपका, यूरासिल का और थायमिन का। तो आरएनए के अंदर साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल, डीएनए के अंदर साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन। अब यदि मैं क्या करूं, इनका हाइड्रोलाइसिस कर दूं, किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, तो मुझे क्या क्या मिलेगा। यदि हम हाइड्रोलाइसिस कर दें इनका तो हमें मिलेगा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और जब डीएनए आरएनए की बात करें तो हमारी एक ही शुगर आएगी, वर्ड कौन सा आपका, राइबोज शुगर के बारे में हम बात करेंगे। और हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन बेस मिलेगा। ठीक है, देखो जब आप क्या करोगे, नाइट्रोजन बेस को मिला दोगे किसके साथ में, पेंटोज शुगर के साथ में। नाइट्रोजन बेस को आप मिला दोगे पेंटोज शुगर के साथ में, तो उसे हम वर्ड देंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। क्या वर्ड देंगे आप उसको, न्यूक्लियोसाइड। जबकि
अगर आप इसके साथ इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ में आप फॉस्फोरिक एसिड को मिला देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे इन तीनों का ग्रुप, मतलब इन तीनों का जो न्यूक्लियोटाइड का जो समूह बहुत सारा जुड़ता है आपस में, तो हमारे क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, यानी डबल हेलिकल है तो आपका डीएनए होगा और सिंगल स्ट्रैंड है तो आपका आरएनए होगा। वही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उनकी जनरेट होती है, वो हम इसी वीडियो के मतलब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का उसके अंदर बात करेंगे। अभी हम कहा थे कि पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, तीन तरह से आप क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस के दौरान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी क्या, पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर हमारी क्या होती है, डीएनए मॉलिक्यूल के लिए तो बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए के लिए आपकी बीटा डी राइबोज शुगर पेंटोस शुगर आपकी रहने वाली है। पेंटोस शुगर से पता लग रहा है कितनी, आपकी 5 कार्बन वाली, ठीक है। कैसी रखने वाली, 5 कार्बन वाली। कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं हम, शुगर की बना रहे हैं। कौन सी शुगर की बना रहे हैं, राइबोज शुगर की बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि आपके न्यूक्लिक एसिड में पेंटोस शुगर कंटेन 2 type of ribose in the structure. In DNA it contains beta D2 deoxyribose and in RNA beta D ribose sugar which having 5 carbon, at least पेंटोस शुगर वर्ड बोला है 5 ही कार्बन होंगे, है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर, शुगर कौन सी है, राइबोज है। सबसे पहले हमारी आरएनए के अंदर बनी हुई बीटा डी राइबोज, राइबोज वर्ड, है ना। तो इसमें क्या है आपका, यहां से अगर नंबरिंग करूं मैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है आपकी साइक्लिक फॉर्म के अंदर हमने जनरेट करा रखी है ना। तो कौन सी फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म के अंदर। तो 1 2 3 4 5 हमारे कार्बन हो गए, और क्या इसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप कंपाउंड हो गए, हाइड्रोक्सिल 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो गए, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा एडिशन पे, ये अपने क्या हो गए, हमारी स्ट्रक्चर बनी थी इसकी बीटा डी राइबोज की। अब हम बनाएंगे डीऑक्सी राइबोज की। डीऑक्सी वर्ड से पता लग रहा है क्या, कि आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, डीऑक्सी, बिना ऑक्सीजन का आपने कर दिया, है ना। तो बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज एज इन डीएनए हमारी स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होगा आपका, वही 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए हमारे, ठीक है। इसके अंदर क्या फर्क आया, इसके अंदर फर्क आया इस वाली हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। यहाँ पर क्या है, ये एक आपका OH की जगह H लिखा हुआ है, यानी एक ऑक्सीजन आपका कम है, यानी डी ऑक्सीजनेशन कर दिया आपने, तो डीऑक्सीराइबोज आपकी तैयार हो गई। तो ये हमारी क्या रहने वाली, ये हमारी पेंटोस शुगर रहने वाली, किसके अंदर, आपकी न्यूक्लिक एसिड के अंदर। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉस्फोरिक एसिड की, कि आपकी फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हमारा दूसरा था फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मतलब आप फॉस्फोरस का एडिशन कर दोगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का एडिशन आप कर दोगे, तो उसे आप क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सी, H3PO4 वाली एसिड को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। जो भी हमारा क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस का, यानी जो आप न्यूक्लियोटाइड को तोड़ रहे हैं उसके अंदर। पहला पेंटोस हो गया हमारा, दूसरा क्या है हमारा, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सपोज हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई है किसकी, एडिनिन। एडिनिन हमारा जो क्या है, नाइट्रोजनस बेस है वो, प्लस में हमने पेंटोस शुगर जो भी हमने डिस्क्राइब की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने बोला था क्या, कि 1 2 3 4 5 कार्बन वाली हमारी यहाँ तक बोल देंगे अगर हम, तो पेंटोस शुगर हो गई, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमने PO4 H3PO4 यानी हमें फॉस्फोरिक एसिड का एडिशन कराना है, तो आपने फर्स्ट 1, तो एक H3PO4 2 3 3 जोड़ दिया आपने, क्या, फॉस्फोरिक एसिड को आपने ऐड कर दिया। अभी देखो यहाँ एडिनिन है, यहाँ पेंटोस शुगर है, यानी ये क्या बन गया आपका, एडिनोसिन। और 1 2 3 आपकी क्या है, फॉस्फोरस है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं ATP, एडिनोसिन। क्या बोल देंगे आप इसको, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब सपोज दैट अगर हमारा यहाँ पर एडिनिन की बजाय कुछ और होता, ग्वानिन होता, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। यदि इसके अंदर कुछ और होता, थाइमिन होता, तो थाइमिडीन बोल देंगे उसको, थाइमिन नहीं बोलेंगे, थाइमिडीन तो ट्राइफॉस्फेट, ऐसे हम जुड़ते जाएंगे। और यदि मैं बोलूं कि यहाँ से मैं एक रिमूव कर देता हूँ, क्या, यहाँ से मैं एक रिमूव कर देता हूँ किसको, फॉस्फोरस ग्रुप को, और यहाँ एक छोड़ देता हूं, तो अब क्या बन गया ये, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको क्या बोल देंगे आप, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वैसे यदि मैं इस फॉस्फोरस को मिटा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, एडिनोसिन
मोनोफॉस्फेट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप रहने वाला है, किसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम अभी जो फॉस्फोरिक एसिड हो गई SiCO4 वाला हमने ग्रुप बोल दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरेट ऐड कर दी, किसके साथ ऐड करी थी हमने, पेंटोस शुगर के साथ में। अब थर्ड वन क्या बचा हमारा, थर्ड वन हमारा बचा है नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस आपके कौन कौन से हो सकते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन आपके दो हो सकते हैं। इसे प्यूरिन में और पाइरिमिडीन के अंदर कौन कौन से लेंगे आप, एडिनिन, ग्वानिन, पाइरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, इसको आप इंक्लूड करते हो पाइरिमिडीन्स के अंदर। ठीक है, याद कैसे रख सकते हो आप इसको, फोटो दिमाग में रखना है इसकी, पूरी कहानी थी प्यारी। और किसको देखा उन्होंने, मतलब ट्रेन में सफर कर रहे थे दो लोग, उन्होंने किसको देखा, एक व्यक्ति को देखा, जा रहे थे ट्रेन बिना टिकट के, सामने से टीसी आ गया, तो क्या बोली वो, पूरी कहानी थी प्यारी, और देख के क्या बोली, AG TC आया। अब यूरासिल आप याद रख सकते हो उसके अंदर, AG पूरी खाई थी प्यारी, AG TC आया, इसको आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जिससे कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि पाइरिमिडीन का कौन सा है और प्यूरिन का आपका कौन सा रहने वाला है। बेस स्ट्रक्चर यदि आपको याद हो गई तो बेस स्ट्रक्चर याद करना भी आसान होगा कि साथ में स्ट्रक्चर किसकी है, इमिडाजोल जैसी स्ट्रक्चर किसकी दिख रही है, कैसी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो स्ट्रक्चर कैसी कैसी है। सबसे पहले एडिनिन, देखो हमारा जो एडिनिन है, ग्वानिन है, आपका साइटोसिन, थाइमिन, तो आपको किसके अंदर मिलता है, DNA के अंदर, अभी हमने पहले बोला था। और आप यूरासिल को रिप्लेस कर दोगे किसके साथ में, थाइमिन के साथ में, तो हमारी किसका बन जाएगा, RNA का, यानी वो किसको कंटेन करेगा, आपका यूरासिल को, जबकि आपका DNA किसको कंटेन करेगा, थाइमिन को। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। सबसे पहले हमारी एडिनिन, तो एडिनिन के अंदर हमने क्या बना रखा है, हमारा एक बेस है, किसका बेस है, प्यूरिन का बेस है। जब प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर आप फोटो खींच लो दिमाग में कि 1 2 3 4 5 6, तो ये फिर 1 2 3 4 5, ये 6 और 5 आपस में जुड़ रहे हैं, बीच में दो कंबाइंड हो गए तो 5 नहीं बोल के 3 हो जाएंगे, 1 2 3, और सेम इधर भी होगी। ठीक है, एडिनिन के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक NH2N नाइट्रोजन लगा दिया आपने। ठीक है, तो आपकी किसकी बन गई स्ट्रक्चर, एडिनिन की। और ग्वानिन के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर एक जो यहाँ लगाया था उसकी बजाय यहाँ लगा दिया नाइट्रोजन, और ऊपर जुड़ गया अपने ऑक्सीजन, और किसकी बन गई आपकी, ग्वानिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर आप दिमाग में रख लेते हो तो एडिनिन ग्वानिन की स्ट्रक्चर आपको याद हो गई। प्यूरिन की कैसे स्ट्रक्चर है ये आपको दिमाग में रखनी है कि आपका आपने 6 कार्बन वाली, जैसे 6 कार्बन की बनाते फिनाइल वैसी वहां है, पर यहाँ नाइट्रोजन आपने जोड़ रखा है 1 और 2, और इसके अलावा जब साथ में जोड़ रहे तो 5 कार्बन वाली आपने साथ जोड़ दी 1 और 2, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ये आपके प्यूरिन का न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस है, कंपोनेंट कहाँ जुड़ रहे हैं, ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। दूसरा आता है हमारा पाइरिमिडीन, तो पाइरिमिडीन की ऐसे 6 कार्बन वाली होती है हमारी फिनाइल, तो वैसे स्ट्रक्चर, पर यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके किसके अंदर, बेस के अंदर, तो आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्या, न्यूक्लियस बन गया किसका, पाइरिमिडीन का। ठीक है, देखो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं खाली, सबसे पहले मैंने बात करी किसकी, प्यूरिन वाली, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, इसके लिए एक बार लिख ही देते हैं इसको कि सबसे पहले मैंने क्या बात करी, प्यूरिन की। तो प्यूरिन के लिए मैंने ऐसे बना दिया इसको स्ट्रक्चर को आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस न्यूक्लियस हो गया। बेस न्यूक्लियस मतलब इसको दिमाग में फोटो खींच लो, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया किसका, प्यूरिन। आपका चेंज करते रहोगे और आप ग्रुप बनाते रहोगे। दूसरी तरफ बोला हमने पाइरिमिडीन के बारे में, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, है ना। अब ये क्या बन गया, हमारा पाइरिमिडीन का न्यूक्लियस तैयार हो गया। अब पाइरिमिडीन के अंदर आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले साइटोसिन बनाने के लिए, साइटोसिन, C वर्ड पता लग रहा है, साइटो O, तो ऑक्सीजन जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में हमको नाइट्रोजन तो साथ एडिशन करना है, हमने जोड़ दिया यहाँ पर। तो क्या बन गया हमारा साइटोसिन। थाइमिन के बीच में क्या फर्क पड़ेगा, थाइमिन के बीच में, थाइमिन में जाने से पहले देखो यूरासिल, साइटोसिन और यूरासिल के अंदर ऊपर NH2 था यहाँ पर, जबकि यहाँ क्या आपका ऑक्सीजन ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यूरासिल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और थाइमिन के लिए क्या करना है आपको, ये कॉमन है आपका साइटोसिन की तरह, ये कॉमन है आपका यूरासिल की तरह, और ऐड क्या कर दिया आपने, एसेंशियल है मिथाइल ग्रुप यहाँ ऐड कर दिया, आपकी क्या बन गई, थाइमिन की स्ट्रक्चर तैयार हो गई। अब ये स्ट्रक्चर आपको हाथ से ड्रॉ करने पड़ेंगे 2 से 3 बार, तब आपके 100% याद हो जाएगी, और कौन सी किस कैटेगरी के अंदर वो आप याद रख सकते हो। तो ये हमारे 3 क्या हो गए, ये हमारे जब आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपकी बनती है पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस, 3 हमको प्राप्त होते हैं, और तीनों ही क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब पेंटोस शुगर प्लस में फॉस्फोरिक एसिड प्लस में नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। जबकि अगर आप इसमें से नाइट्रोजन बेस को हटा देते हैं, यानी पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं, तो आपका बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, है ना। ये सब स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसकी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड और किसकी,
न्यूक्लियोटाइड के बारे में, यानी डीएनए और आरएनए का जो बेस पेयर तैयार होता है वो कैसे होता है ना। अभी हमने सिर्फ इतना ही बताया कि आपका न्यूक्लियोसाइड क्या रहने वाला है और टाइड क्या रहने वाला है। अब बनता कैसे कैसे, एडिशन कैसे कैसे होता है, वो हम बात करेंगे इसके अंदर अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सजेशन, कमेंट, फीडबैक सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।